एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज भारत की नदियां। नदियों का जो टॉपिक है वह स्टेट के सिलेबस में है, तो सिलेबस में टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए नदियों के सभी वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं और लास्ट तक देखने हैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो है नदियाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम्स में आए हैं। इसी एग्ज़ाम्स में अगर नहीं आए हैं तो अगले एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कल हमने पढ़े थे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ उनको 3 तंत्रों में डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो कल हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। तो गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं और उसके जो गंगा नदी तंत्र है उसमें हम गंगा नदी को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ एस्टेट से रिलेटेड सभी मटेरियल जो है बिल्कुल एस्टेट के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियो मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गंगा नदी तंत्र जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार टेट के एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो है एग्ज़ाम्स उसमें आने की संभावना भी है, इसलिए इसको जो है बहुत ध्यान से देखें। तो भारत की नदियाँ हम पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं हम गंगा नदी तंत्र और इसमें पढ़ रहे हैं हम गंगा नदी को सबसे पहले। तो यहाँ से हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। गंगा नदी को हम पढ़ रहे हैं। भगीरथी नदी जो होती है, भगीरथी नदी जो है मतलब भगीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। बहुत ध्यान से हर एक टॉपिक को देखना है, ये नहीं सोचना है कि गोमुख से तो गंगा निकलती है, लेकिन अभी आप धैर्य बनाए रखें, आगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और फ्रेंड्स एक बात और कि मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो अब चेंज हो गई हों, या मतलब वैसे मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल अपडेट करके ही वीडियो अपलोड करती हूँ। कहीं अगर कुछ कहीं पर छूटा है, कुछ चेंज हो गया है अब, तो प्लीज़ आप खुद भी मतलब वीडियो को जो है बिल्कुल चेक कर लिया करें। और जब भी एग्ज़ाम्स देने जाएँ, जो संख्या वाली चीज़ें होती हैं, फ़िलहाल आज के वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ जैसे शासन व्यवस्था है या और करंट है, या मतलब करंट के तो अभी फ़िलहाल नहीं ला रही हूँ मैं, या जीके है, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई संख्याएं दी हैं या नियुक्तियां दी हैं या जो है पद दिए हुए हैं, तो उनको जब भी एग्ज़ाम्स देने जाएं उनको अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें जो है बदलती रहती हैं और कोई मिस्टेक भी हो सकती है किसी से धोखे से। तो आप जो है इसको चेक करके जाएं, अपडेट करके ही एग्ज़ाम्स में जाएं। फ़िलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं पूरी प्रयास करती हूँ कि कोई चीज़ जो है मिस्टेक ना हो, सारी चीज़ें अपडेटेड हों। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में तो ऐसा अपडेट वाला कुछ नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा कि जो वीडियो हैं उसमें अपडेटेड चीज़ें होना चाहिए, तो अपडेटेड ही होती हैं, ठीक है, अपडेटेड ही होते हैं, मेरे सभी वीडियो अपडेटेड ही होते हैं। कहीं पर हो सकता है कि कुछ मिस्टेक टाइपिंग में इधर उधर हो गई हो, क्योंकि पहले का वाला ध्यान हो, लास्ट वाला जो अपडेट हो गया वो ध्यान में ना आए, तो कहीं मिस्टेक कुछ हो सकती है। तो उसको जो है आप, अगर आपको लगता है कहीं मिस्टेक है तो आप उसको सुधार लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम जो है स्थान गोमुख वहाँ से निकलती है भगीरथी नदी। और ये गंगोत्री हिमनद जो है यानी ग्लेशियर जो है गंगोत्री, वहाँ से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? भगीरथी नदी। दूसरा पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, अलकनंदा नदी जो है ये बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब आपके पास 2 नदियाँ आई, पहली कौन सी? भगीरथी नदी, दूसरी आई अलकनंदा नदी। भगीरथी जो है गंगोत्री हिमनद से गोमुख नाम के स्थान से निकलती है और अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब देखिए आप, ये दोनों नदियाँ, एक तो गोमुख से निकली, एक कहाँ से निकली? सतोपंथ ग्लेशियर से निकली। अब देखिए आप, ये जो तीसरा पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए। देवप्रयाग में अलकनंदा यानी जो अभी हमने पढ़ा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती अलकनंदा, और भगीरथी जो कि गोमुख से निकलती है। तो अलकनंदा यानी देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है, मिलती हैं और वहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है।
तो जो गंगा नदी है वो एक नदी है भगीरथी नदी जो कि गौमुख से निकलती है। दूसरी है अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोनों ही नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। और जब मिल जाती हैं यानी दो नदियाँ मिली आकर और उसके आगे से जब एक धारा बन के चली तो वहाँ किस नाम से जानी गई, वहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी वहाँ से जो निकलती फिर गंगा के नाम से निकलती। देखिए मान लीजिए ये अलकनंदा नदी है और ये है भगीरथी नदी। अब ये दोनों नदी यहाँ आकर मिली, ठीक है, ये दोनों यहाँ आकर मिली और यहाँ से जो ये अब जो प्रवाह हो रहा है यानी एक जो ये धारा, तो ये वाली जो अब यहाँ से निकली मतलब ये वाली जो यहाँ से निकली है अब ये जो है गंगा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थी एक भगीरथी एक अलकनंदा। जब ये यहाँ आकर दोनों मिली, यहाँ पर दोनों मिली जे और जब यहाँ से ये एक धारा निकली तो ये जानी गई गंगा के नाम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में पंच प्रयागों में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। देवप्रयाग में यानी देवप्रयाग में ही दोनों मिलती हैं अलकनंदा और भगीरथी और वहाँ से ही ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और उससे पहले यानी देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में पंच प्रयागों यानी पंच प्रयाग जो हैं और सभी कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। जो पंच प्रयाग हैं वो सभी कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। पंच प्रयागों में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं, वो कौन कौन सी मिलती हैं देखिए। विष्णुप्रयाग में एक सेकेंड, विष्णुप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और धौलीगंगा। जो विष्णुप्रयाग है वहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा ये दोनों नदियाँ जो है मिलती हैं। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंड नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदी है वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। और देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी मिलती हैं। और देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भगीरथी जब मिलती हैं दोनों, अब दोनों के मिलने के बाद जो एक धारा उसके आगे से जो निकलती है वही गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। गंगा नदी जो है अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वहाँ से जब एक धारा आगे निकलती है तो आगे जब वहाँ से निकलती है तो उसको वहाँ गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यमुनोत्री हिमनद जो है यानी यमुनोत्री हिमनद मतलब ग्लेशियर। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है हिमनद है मतलब ग्लेशियर है, उससे क्या है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकलती है। गंगा नदी जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और वो कहाँ से निकलती है, वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, ध्यान रहेगा आपको, यमुना और यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, ये कहाँ मिलती है, ये इलाहाबाद में यानी प्रयाग में, जो उसका नाम अब चेंज हो गया है इलाहाबाद का, तो प्रयाग में जाकर कहाँ गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। फिर क्या है देखिए, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, कानपुर, बनारस, पटना और हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें आती है। जो गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में कहाँ आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बँट जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बँट जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और हुगली नदी जो है आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा है। ठीक है, यहाँ पर कोलकाता होगा क्योंकि आप कोलकाता कहते हैं उसको। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बँट जाती है। एक भाग को क्या कहते हैं, हुगली नदी कहते हैं, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और हुगली नदी जो है आगे बढ़कर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा है, यानी हुगली नदी के किनारे। और दूसरा भाग जो है मतलब दो भागों में बँट जाती है।
एक तो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी क्या है, दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा भाग जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है वो भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा के दो भाग हुए है ना, एक जो किस नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है और जो दूसरा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है वो गंगा नदी का वो भाग किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भाग करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि जो है बांग्लादेश में गंगा को और किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं, तो हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवेश करती है और इस ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यमुना नहीं, जमुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों बड़ी नदियाँ, कौन सी बड़ी नदियाँ, पद्मा और जमुना, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा गया और जो ब्रह्मपुत्र नदी आई उसको जमुना कहा गया। तो ये दोनों बड़ी नदियाँ, कौन सी बड़ी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये दोनों बड़ी नदियाँ पद्मा और ब्रह्मपुत्र का क्या होता है, बांग्लादेश में मिल जाती हैं ये, और ये इसको बांग्लादेश में पद्मा और जमुना कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों बड़ी नदियाँ जो हैं बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसे पद्मा नदी कहा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि फिर गंगा और जमुना, मतलब पद्मा और जमुना और गंगा और ब्रह्मपुत्र अलग अलग नहीं कहलाई जाएंगी। जब ये दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं, यानी दो नदियाँ ऐसे मिली, एक ये जो ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा है, ठीक है। जब ये दोनों मिलकर यहाँ से निकली, यानी बांग्लादेश के फिर आगे निकली, बांग्लादेश में मिल जाती, और उसके बाद जब ये वहाँ से निकली तो फिर इसको पद्मा कहा गया, ठीक है। फिर इसको क्या कहा गया, पद्मा कहा गया। किसको, गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों मिल जाती हैं और फिर क्या कहा गया, इन दोनों का जो मिल के जो एक धारा निकली फिर उसको किस नाम से जाना गया, पद्मा के नाम से जाना गया। एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझिए कि किसको किस नाम से क्यों जाना गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर ज़िले में मिलती है। बांग्लादेश में ही मेघना नदी जो है वो पद्मा नदी में चांदपुर ज़िले में मिलती है। जो मेघना नदी है वो भी बांग्लादेश में चांदपुर ज़िला है वहाँ मिलती है, और इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। कितने नाम बदल रहे हैं इसके, ज़रा देखिए। ये जो बांग्लादेश में मेघना नदी है वो किस में मिल जाती है, पद्मा नदी में मिल जाती है। पद्मा नदी कौन सी, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद जो फिर जो निकली उसको पद्मा नदी कहा गया, और उसमें फिर कौन सी नदी मिल गई, मेघना नदी मिल गई। फिर जो एक धारा निकली वहाँ से उसको किस नाम से जाना गया, मेघना नदी के नाम से जाना गया। कितने नाम इसके जगह जगह पर बदलते जा रहे हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान दें इसको। फिर इसको किस नाम से जाना गया, मेघना के नाम से जाना गया, और अंत में क्या हुआ, अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। मतलब इतना यहाँ इतनी जगहों से आते हुए, इतने नाम बदलते हुए ये आकर अंत में क्या होता है, अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ना कि भारत का, ठीक है। ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, और ये कहाँ पर बनता है ये भी ध्यान रखें। बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पर जो गिरती है वो आकर नदी, तो यहीं पर जो है सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा किसे कहते हैं, ये आपको वीडियो के लास्ट में आपको टाइप करके एक नोट दे दिया है कि डेल्टा किसे कहते हैं, क्योंकि जब डेल्टा की बात आई है तो आपको ये भी पता हो कि डेल्टा कहते किसे और कैसे बनता है। क्योंकि अभी अगर हम बीच में डेल्टा को डाल देते
तो अभी आप एक क्रम जो पढ़ रहे हैं उसको आप भूल जाते, फिर गड़बड़ा जाता है वो आपका क्रम, इसलिए आपको जो डेल्टा है वो बिल्कुल लास्ट में दे दिया है। आप वहाँ देखेंगे कि डेल्टा कैसे बनता है, किसे कहते हैं। तो इतनी जो गंगा नदी है वो इतनी जगहों से होती हुई, इतने नाम बदलती हुई आखिर में अंत में कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो गंगा है वो भारत में केवल 5 ही राज्यों से गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड में क्या है, इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल गंगा का कहाँ है, उत्तराखंड में है, यानी गोमुख। जो भगीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है, तो वही इसका जो है क्योंकि वो दोनों मिल जाती हैं, जब भगीरथी और अलकनंदा, तो वो गंगा के नाम से कहलाई, तो इसका उद्गम स्थल क्या हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोमुख। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरा क्या, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लंबाई, यानी जब गंगा उत्तर प्रदेश से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा का विस्तार है वो सबसे अधिक दूरी तक है, यानी सबसे अधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में गंगा की। और बिहार है, फिर बिहार से भी गुजरती है, और झारखंड में सबसे कम लंबाई है, यानी सबसे कम जो है वो झारखंड में पड़ रही है, और फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो भारत में इन 5 राज्यों से ही गुजरती है गंगा, और किसी से नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। पहले पढ़ा हमने गंगा नदी के बारे में, उसके कहाँ कहाँ पर नाम बदले गए, किस में मिली आकर, कौन सी नदी कहाँ मिली, ये सब पढ़ा। अब गंगा की सहायक नदियाँ देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ 2 भागों में बांटी जा सकती हैं। देखिए, किसी भी नदी की सहायक नदी हो, चाहे वो गंगा की हो, सिंधु की हो, किसी की भी हो, ब्रह्मपुत्र की हो, किसी की भी हो, कोई भी सहायक नदियाँ हों, वो 2 ही भागों में डिवाइड की जाती हैं, एक तो दाईं ओर से मिलने वाली और दूसरी बाईं ओर से मिलने वाली। ठीक है, तो इसी तरह से गंगा की सहायक नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी, ये सभी कौन सी हैं, दाईं तरफ से जो है मिलती हैं आकर गंगा में। तो ये जो है यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी जो है ये गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना नदी, ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये सभी दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है, बाकी सभी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा कि जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं उनमें केवल यमुना ही है जो हिमालय से आती है, बाकी सभी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। कौन सी, जो दाईं ओर से मिलती हैं उनकी बात हो रही है। देखिए यहाँ पर यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी, ये जो है गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, और यमुना ही केवल हिमालय से आती है, बाकी सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे कि अभी बताया। गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना नदी जो है वो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, दिल्ली तथा आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, सभी को पता है ये चीज़। दिल्ली तथा आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तीसरा है, चंबल, बेतवा एवं केन सीधे गंगा में ना मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। जो चंबल इसके सहायक नदियों में है दाईं ओर से मिलने वाली, चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों नदियां जो सीधे गंगा में ना मिलकर पहले ये यमुना में मिलती हैं, और यमुना किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये पहले मिलती हैं यमुना में और यमुना फिर मिल जाती है गंगा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो राज्य हैं, किन राज्यों में कौन सी नदियाँ यमुना में मिलती हैं आकर, वो देखिए। इटावा में, जो उत्तर प्रदेश की इटावा ज़िला है, वहाँ यमुना में कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी मिलती है। हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ बेतवा नदी यमुना में मिलती है। बांदा जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे यमुना और केन नदियाँ मिलती हैं। और जो प्रयागराज है, जहाँ पे संगम है, तो प्रयागराज में पूर्व नाम इलाहाबाद है, जो कि प्रयागराज में कौन सी मिलती हैं, यमुना और गंगा मिलती हैं, यानी गंगा यमुना जो है गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, प्रयागराज में, वहीं पर क्या है, संगम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोंस एवं सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती हैं।
ठीक है। जैसे अभी ऊपर देखा बेतवा, चंबल, ये जो हैं ये किस में, ये पहले यमुना में मिलती हैं और फिर किस में मिल जाती हैं, पहले यमुना में मिलती हैं और यमुना जो है गंगा में मिल जाती है। लेकिन जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में टोंस और सोन भी है, और टोंस एवं सोन नदी जो है ये सीधे गंगा नदी में जो है मिल जाती हैं। टोंस एवं सोन नदी जो है ये सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, ये दाईं वाली पढ़ी थी। अब बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा जो है सभी जो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये सभी जो है बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। गंगा में जो है ये बाईं ओर से मिलती हैं आकर। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले गोमती को। गोमती नदी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में जो है वो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा है। बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है कौन सी, गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ मिलती है, बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है। दूसरी है महानंदा नदी, ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यानी जो गंगा की सहायक नदियों में जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं उनमें जो महानंदा नदी है, महानंदा नदी ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यानी यमुना है सबसे बड़ी सहायक नदी और महानंदा नदी जो है ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। कौन सी, महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। और अब देखिए नेपाल से आने वाली नदियाँ, जो नेपाल से नदियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं। नेपाल से आने वाली नदियाँ हैं घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी। देखिए घाघरा नदी ये नेपाल से आती है, पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। कौन सी, घाघरा नदी। पटना कहाँ है, बिहार में। ठीक है, पटना कहाँ है, बिहार में। घाघरा नदी पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। कौन सी, घाघरा नदी। नेक्स्ट है गंडक नदी, उद्गम नेपाल में होता है। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ होता है, नेपाल में होता है। यह नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक के मिलने से बनती है। गंडक जो नदी है वो किसके मिलने से बनती है, कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है, ये त्रिशूल गंगा और एक सेकेंड, त्रिशूल गंगा और काली गंडक, ये जो दो नदियां हैं इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है, गंडक नदी बनती है। त्रिशूल गंगा और काली गंडक के मिलने से गंडक नदी बनती है और ये इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल में। चलिए कोसी नदी, इसका भी कहाँ से आती है, ये नेपाल से आती है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बाढ़ लिखा है। ठीक है, तो बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है बिहार में, कोसी नदी, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हर वर्ष है वो बाढ़ का कारण बन जाती है। कौन सी नदी, कोसी नदी। ठीक है, अब देखिए आप, ये आपने पढ़ा गंगा की सहायक नदियाँ, दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली, और गंगा नदी के बारे में भी आपने जाना कि वो कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ से होकर आती है, कहाँ पर इसके नाम बदले गए हैं, किस में आकर मिलती, कौन सी नदियाँ गंगा में कहाँ पर मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। मतलब पूरा गंगा नदी तंत्र आपने पढ़ा। और अब हम जो सुंदरबन डेल्टा जो अभी हमने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है तो वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा किसे कहते हैं वो देखिए। डेल्टा किसको कहते हैं, नदी जो है जब सागर या झील में गिरती है, कोई भी नदी जो है जब सागर या झील में गिरती है तो वेग की कमी के कारण, जो वेग होता है, वेग सभी ने पढ़ा है, जब नदी या कोई भी नदी है वो सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी जो हो जाती है, वहाँ पर अगर कोई कमी हो रही है वहाँ पर, मतलब अगर कमी नहीं है वेग में तब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जब नदी सागर या झील में गिर रही होती है उस समय अगर वेग में कमी हो जाती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है, यानी वो एक तरह से फैलने लगता है, निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ पर विशेष प्रकार का जो है स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वो जो मलबा है उसका वो इधर उधर फैल कर क्या होता है, या फैलने लगता है, क्या उसको बोले, मतलब निक्षेप होने लगता है। तो वहाँ पर एक स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं।
डेल्टा कहते हैं। नदी का जब झरना या सागर में गिरती है, उसका वेग में अगर कमी हो जाती है, वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है, जैसे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। स्थल रूप का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा, स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को ही डेल्टा कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा, पूरा गंगा नदी के बारे में जाना, उसके सहायक नदियों के बारे में जाना, पूरा गंगा नदी तंत्र पढ़ा है। और कल के वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके तीनों तंत्र हो जाएंगे। इसके बाद आपके फिर नदियों से क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे और आपका नदियों का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।